जीजा जी। एक्स जीजा जी। हाथ पोंछ लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मुझे तंग करना बंद करो, वरना कोर्ट में मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, बस ऐसा ही सोच रही थी। मैंने थोड़ा अजीब बिहेव किया, उसके लिए सॉरी। मैंने 2 ड्रिंक्स ली हैं, ब्लैक टी और कॉफी। पता नहीं था आपको क्या पसंद है तो दोनों ले आई। मेरी माफी एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, कॉफी दो, मैं ब्लैक टी नहीं पीता। दोनों रख लीजिए ना। कोर्ट रूम में तो नहीं पी सकते, लेकिन बाहर तो पी सकते हैं। थोड़े कुकीज और पैक्ड ब्रेड भी है मेरे पास, बाहर आने के बाद खा लीजिएगा। कोर्ट का फैसला ये है कि प्लेंटिफ लिन फेंगजुआन द्वारा दिए गए सबूत ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि उसके बेटे का बायोलॉजिकल रिलेशन डिफेंडेंट लू जियान से है। लिन फेंगजुआन की केस की रिक्वेस्ट सही सबूत और लीगल बेसिस के बिना ही है, इसलिए कोर्ट इसे रिजेक्ट करता है। अगर आप इस जजमेंट से सहमत नहीं हैं, तो जजमेंट मिलने की तारीख से 15 दिन के अंदर आप चाहे तो अपील कर सकते हैं। कृपया जितने भी लिटिगेंट्स हैं, उतनी अपील की कॉपीज जियांगटेंग इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट में दाखिल की जाए। और अब कोर्ट की कार्यवाही खत्म होती है। कांग्रेट्स मिस्टर लू। सच में आप कमाल के हैं लॉयर टेंग। ऐसा नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर लू कैसा रहा? मैंने बोला था ना। लॉयर टेंग, आप सच में कमाल के हैं। वैसे मैंने पहले ही सेलिब्रेशन डिनर बुक कर लिया है, आप जरूर आइएगा। जरूर। तो बस सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं चलेगी? हाँ, लॉयर टेंग, आपकी पसंद मुझसे काफी मिलती है। सुनो, अगर खाने को कुछ नहीं है तो सेलिब्रेशन डिनर पर चलते हैं। मिस लिन, आपने जो जानकारी दी है वो सब सच है। सेकंड ट्रायल में जीतने के चांसेस हैं। सेकंड ट्रायल? लॉयर टेंग, आपको व्हाइट वाइन पसंद है या रेड वाइन? हाँ? पैटर्निटी टेस्ट करके हम नया सबूत इकट्ठा करेंगे। लॉयर टेंग, क्या हुआ? चंग याओ, तुमने मेरे साथ गेम खेला। इसे गेम कैसे बोल सकते हैं? आपके क्लाइंट ने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। ये लीगल सबूत है, इसमें दिक्कत क्या है? सबूत इकट्ठा करना? मजाक मत करो प्लीज। देखो, ये कोर्ट है, यहाँ इतनी भीड़ आती जाती रहती है। तुम कैसे कह सकती हो कि ये मेरे क्लाइंट ने ही पी थी? बिल्कुल सही। हम अभी कोर्ट में हैं। यहाँ सीसीटीवी भी लगे हैं, सबूत क्लियरली कैप्चर हुआ है। क्रिप्टोर्चिडिज्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर सच में लू जियान और हान का बायोलॉजिकल रिलेशन निकल आया तो? एक बात याद रखिए, अगर सबूत फर्जी साबित हुआ तो क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। लॉयर चेंग, पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट करीब 1 हफ्ते में आ जाएगी। हम तब आपको कॉल कर देंगे। आपका शुक्रिया। लॉयर टेंग, ये सब आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरी ड्रिंक अभी तक खत्म नहीं हुई, मुझे वापस दो। ये सामान मेरा है, इससे आप नहीं रख सकते। ये क्या कर रहे मेरी हैं? ड्रिंक अभी बची है, सर, मुझे प्लीज शांत हो जाइए। चाहिए। मुझे वापस दीजिए, मैंने कहा दीजिए। मिस लिन, आप शांत हो जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कोर्ट है। ये थप्पड़ हान और मेरी तरफ से था। कानून सबके लिए बराबर है। कानून तुम जैसे लोगों को नहीं छोड़ेगा।
तो ठीक है लिनफेंग, मुझे इसका इंतजार रहेगा। लॉयर चैंग, हम पहले निकलते हैं। थैंक यू। चेंग याओ, तुम बहुत चालाक निकली। हाँ इस बार तुमने बेवकूफ बना दिया, लेकिन ये मत सोचो कि एक बार जीतकर चैन से बैठ सकती हो। आगे का रास्ता लंबा है, वक्त का इंतजार करो। हाँ ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगी जब आपका असली चेहरा सामने आएगा। आप ठीक तो हैं? याया, चेंगशी, कैसा रहा? क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कंग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेट मत करो, डेंगमिंग शायद सारी गलती लिटिगेंट पर ही डालेगा। ज्यादा मत सोचो, तुम केस जरूर जीतोगी। वैसे पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे लगा डेंगमिंग सब भाप लेगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अरे माफी मत मांगो लॉयर चैंग, उल्टा मुझे थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा और मेरे बच्चे को बचाया। आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने आपका केस लिया है तो आपकी जिम्मेदारी मेरी है, और हमारे पास बस यही सबूत है। आखिरी रिजल्ट बाकी है। हमें बस कानून पर भरोसा रखना है। कानून नागरिक की बेसिक राइट्स की हिफाजत करता है। लॉयर वो चेंगशी, मुझे सेकंड ट्रायल की तैयारी करनी है। क्या आप इन्हें घर छोड़ देंगे? टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो। आप जाकर आराम करिए। आओ चलो। थैंक यू। थैंक यू लॉयर चैंग। लॉयर वो, आराम से Bye. जाओ। बाय। नाराज हो क्या? नहीं तो। तुमने पहले मुझे कभी ऐसे गुस्से वाली नजर से नहीं देखा। लेकिन मैं अभी भी तुम्हें गुस्से वाली नजर से कहां देख रहा हूं? बस वो डेंगमिंग मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और मैं यहां तुम्हारे लिए खड़ा था। पहले वो तुम्हारा नाम खराब करता था, तुम उसे कैसे माफ कर सकती हो? मैंने उसको छोड़ा था सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से नहीं, बस चाहती थी कि जल्दी वो मेरी लाइफ से गायब हो जाए। चलो अब उसको छोड़ो, ठीक है? मैं तो बस अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वैसे तुमने उसका नाम क्या बताया था? डेंगमिंग। मेरे सामने उस मनहूस का नाम दोबारा मत लेना, और चेंग याओ को बोल देना कि किसी और को जीजा ना बुलाए। उसका जीजा सिर्फ मैं हूं, वरना उसकी सैलरी कट जाएगी। हाँ पता है, नखरे मत करो। चलो चले। अरे तुम वापस क्यों आए? काम खत्म हो गया क्या? काम मैंने बाओरुई को सौंप दिया है। याओ याओ, हाँ? उदास मत हो। एक केस हारी हो, कोई बड़ी बात नहीं। मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। रोना है तो जी भर के रो लो, मैं हूं साथ में। सोचा नहीं था इतना बुरा हार जाऊंगी। सॉरी तुम्हें निराश किया। अरे कुछ नहीं हुआ, हार जीत तो साथ में ही आती है ना। मैं एक मिनट प्लीज। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जरूरी काम है क्या? तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। नहीं, रेस्टोरेंट में टेबल मिल गई है। चलो गाड़ी में बैठो। याओ याओ, पता है मैंने इस जॉइंट केस में आखिर क्या क्या सीखा है? क्या सीखा तुमने?
इस केस का जो लिटिगेंट है उसकी एक लवर है जो 10 साल से साथ में है, और अभी हाल ही में पता चला कि उसकी वाइफ का भी एक लवर है। ये तो कॉमन बात है ना। उसकी वाइफ का जो लवर है वो उसके हस्बैंड की लवर का छोटा भाई है। कितनी उलझन है। कितनी बुरी बात है। अब एक और केस है मेरे पास। एक कपल था, दोनों की पहले की शादी से बच्चे थे, मतलब मिली जुली फैमिली वाली सिचुएशन, और सोचो उनके बच्चे आपस में ही प्यार में पड़ गए। सबसे शॉकिंग बात यह रही कि पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि बच्चों की खुशी के लिए तलाक लेंगे, लेकिन जब डिवोर्स होने ही वाला था तब औरत की बेटी को पता चला कि आदमी का बेटा चीटिंग कर रहा है। फिर भी डिवोर्स हुआ क्या? हाँ, लेना पड़ा, क्योंकि लड़के का अफेयर था उस औरत की बेस्ट फ्रेंड के साथ जो उससे 20 साल बड़ी थी। मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्टोरीज बना रहे हो ना। लिन फेंग जुआन वाला केस अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे सेकंड ट्रायल पर भरोसा है। क्या? पहली बार जानबूझकर हार मानी थी ना, तो मुझे कंसोल मत करो तुम। मजाक कर रही हो? इतने एक्टिंग का शौक है तो स्टेज पर जाओ ना। अगली बार तुमने मुझसे मजाक किया तो देख लेना। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? मैं अगर मैं सच में ये केस जीत गई तो क्या तुम मुझे एक रिवॉर्ड दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? देखो, उन सबके पास कपल रिंग्स हैं, मुझे भी चाहिए। वो पर मैं लॉ फर्म में तो नहीं पहन सकती ना। ऐसा करते हैं, कपल नेकलेस लेते हैं, कपड़े में उसे छुपा देंगे। मुझे चाहिए। जाओ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं कपल नेकलेस पहनूं? ऐसे लगेगा जैसे डॉग का नेम टैग हो। नहीं, मेरा मतलब तुम डॉग नहीं हो। मेरा मतलब यह है कि पता नहीं किस मेटल से बने होते ये कपल नेकलेस, अगर पहनते ही एलर्जी हो गई या मेटल पॉइजनिंग, इससे अच्छा हम कुछ और लेते हैं ना। क्या कहती हो? तो खाना बना लोगी तुम? दलिया बनाना आता है ना? पहले मैं तुम्हारे लिए बनाती थी। खाना बनाना? अच्छा, तुम्हारे हाथ नाजुक है तो खाना कैसे बनाओगे, है ना? नहीं। तो गाना गा देना। गाना गाना रोमांटिक होता है ना। मैं पता नहीं, आजकल गले में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा अजीब फील कर रहा हूँ। लव सॉन्ग्स तो बच्चे भी गा लेते हैं, पर मैं सच में गा सकता हूँ, यकीन करो। अरे हाँ, एक चीज याद आई जो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मैं तुम्हें लीगल कोड सुनाऊंगा। बोलो कौन सा लॉ सुनना है? क्लाइंट का केस जितवाना तो वैसे भी मेरी ड्यूटी है, रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। सही कहा ना? चलो खाते हैं। गला सच में थोड़ा खराब लग रहा है, पता नहीं क्यों। तुमने जल्दी वापस आने के लिए खाना छोड़ा ना, ठीक से सोए भी नहीं ना? बाहर ना ढंग से खाया ना ठीक से सो पाया। अगली बार ऐसे बार बार मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सच में? तो मैं भी तुमसे एक रिवॉर्ड मांग सकता हूँ? कैसा रिवॉर्ड? कई बार पहले कोशिश की, पर कभी बावरूई आ गया तो कभी कोई बात हो गई। इस बार क्या हम你的双眼让我失措，不由得也看懂了我，在迷
头， हमने किस कर 伸 लिया। 出的手。这世界没有改变，却有不同了。再有了你的今天，我会轻轻地说 ，Loving you。Loving you, loving you. आ रही हूँ। हेलो, आपका पार्सल। थैंक यू। हाँ। ये तुमने खरीदा? अचानक फ्लावर्स और शैंपेन क्यों? तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंट कोर्ट केस सेलिब्रेट करने के लिए, और क्या? तुम्हारे रिवॉर्ड से मैं खुश हूं। क्या हुआ? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। बस एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ज्यादा सीरियस नहीं है। ये ड्रिप खत्म होते ही कुछ दवाई ले आना। बस इन्हें आराम की जरूरत है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक ही पीना, और आधे महीने तक जितना हो सके हल्का खाना खाना। लिक्विड या सेमी लिक्विड खाना भी ठीक रहेगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ, थैंक यू डॉक्टर लियो। हाँ, डॉक्टर ने कहा कुछ सीरियस नहीं है। पर तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए छोटी बात नहीं है। लगता है डॉक्टर को अच्छे से जानते हो। डॉक्टर लियो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। मुझे दिक्कत होने पर मैं इनके पास ही जाता था। अच्छा होता अगर मैं तुमसे पहले मिलती, मैं तुम्हारे पेट का ख्याल रखती। अभी देर नहीं हुई है। ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ, आराम करो। ड्रिप खत्म होते ही बात करेंगे। हाँ, पर अब मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो तुम मेरे लिए गाना गा दो। मजाक कर रही हूँ, मालूम है तुम नहीं गा सकते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।无解的阴天，错放的时间，你总在这里，也都情有可原。指尖划过你的湿疼，最美的独白是你的存在，最可能的明天，我不想掩盖。交换了多久的眼神，心跳几拍，偷偷困。最美的告白是爱的存在，最多有些意外，你让我来猜，在意所有与你有关，光芒一天天覆盖。 मैंने पूरी कोशिश की। बेटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हॉस्पिटल में हो? अगर
अगर डॉक्टर लियो ने नहीं बताया होता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम यहाँ हो। क्या तुमने चैंग को हर तरह की चीजें अच्छे से खाने को दी थी? अपना पेट बिगड़ा रहता है तो अलग बात है, लेकिन दूसरों के लिए झंझट खड़े कर रहे हो। सॉरी चैंग याओ, तुम ठीक हो जाओगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? पापा के पास इस प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ शेयर्स हैं, तो डॉक्टर लियो हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे हैं। चैंग याओ, मिस चेंग, तुम हॉस्पिटल में हो, मैं अपने लॉस को कैसे समझाऊंगी? ओह हाँ, क्या खाना या पीना चाहोगी? जो चाहिए बोलो मुझे, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ। नहीं, मैं खुद लेकर आती हूँ। मॉम प्लीज मत करो, वो संभाल नहीं पाएगी। नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर ने कहा है कि उसे लिक्विड खाना खाना है, तो अब तुम मुझे बताओगे क्या? बताओ चेंग, क्या मुझे कुछ नहीं आता? लिक्विड खाना भी अलग तरीके का होता है, सही कहा ना बेटा? सब तुम्हारे जैसे होते हैं, दिन में 3 बार फालतू का खाना खाते हो। बेवकूफ बेटा, तुम इसका ध्यान रखते रखते बीमार हो गई हो ना, थोड़ा अपना ख्याल रखा करो। नहीं आंटी, आप कियान को दोष मत दीजिए। क्यों ना दोष दूं? पूरी गलती इसी की है, इसे ही दोष दूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड का रोल नहीं निभा पा रहे हो ना, इसी की गलती है। बेटा, मैंने डॉक्टर लियू से पूछा है, उन्होंने कहा 2 दिन आराम करना काफी है, चिंता मत करो, ठीक है? अच्छा, अच्छे से आराम करो तुम। मुझे अभी भी फिक्र हो रही है, डॉक्टर से मीटिंग करने जा रही हूँ। अब मॉम नहीं। आराम करो। ज्यादा टेंशन मतलब वो ऐसी ही है। नहीं, बस ये सोच रही थी कि इतनी प्यारी मॉम ने इतना अलग बेटा कैसे पैदा किया। जब मैं छोटा था मेरा भी यही सवाल था, तो मैंने पैटर्निटी टेस्ट के लिए अपने माँ के बाल भेज दिए। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत डांटा और बहुत मारा। क्या गड़बड़ हो गई? पानी बहुत कम है, चावल बन जाएंगे। तो तुम उठी क्यों? वापस बिस्तर पर जाओ, जाओ। सच में पानी बहुत कम है। ठीक है, मैं समझ गया। पानी। ये तैयार है। लाओ, मुझे करने दो। ध्यान से, ये गर्म है, बहुत गर्म है। मीठा है। तुम बीमार हो इसलिए तुम्हारा मुंह टेस्ट नहीं ले पा रहा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए शक्कर और खजूर डाल दिए है। हाँ, एक और घूंट लो। अच्छा है, एक और लो। रिलेशनशिप में रहना इतना प्यारा होता है। लगता है तुम बीमार हो इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो। लगता है कि अब वो कहानियाँ जहाँ आदमी मजबूत और औरतें कमजोर होती हैं वो पुरानी है। मेरे बीमार होने के बाद तुम्हारी तरफ से मेरा ध्यान रखा जाना इतना अच्छा लगेगा। ओह, तुम शर्मा रहे हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। अब से मैं और भी ध्यान रखूंगी तुम्हारा। ओके।
कौन है? सी फूड की खिचड़ी, मछली का सूप, स्लाइस मछली, सूखी सीप के साथ स्ट्यू की हुई चाय। मैंने ये खास तुम्हारे लिए ही बनाया है अपने हाथों से। थैंक यू आंटी। पहले इसे चखो तो देखो तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन मैंने अभी खाया है, अब मैं और नहीं खा सकती। तुमने पहले ही खा लिया? हाँ मॉम, मैंने उसके लिए बनाया था। तुमने बनाया? हाँ। चेक करके आती हूँ। अरे रे, इसे खिचड़ी कहते हैं? सिर्फ 2 खजूर हैं इसमें। कितने कंजूस हो कियान हैंग, अपने नाम की कुछ तो इज्जत रखो। वो हमारे पास के खजूर सब खत्म हो गए थे ना। बेटा, इसके लिए बहाने मत बनाओ। मैं बताती हूँ, कियान परिवार के आदमी ऐसे ही होते हैं। इंच 2 तो माइल ले लेंगे। इसके लिए नरम दिल मत बनो, वरना ये आसानी से तुम्हारा फायदा उठाएगा, समझ गई? ठीक है मॉम, टाइम हो गया है, आपको जाना चाहिए। मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास बहुत समय है, मैं इसकी देखभाल करूँगी। आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? उसे आराम करने दो ना। हाँ, सही कहा। हाँ ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं चलती हूँ अब, खाना अच्छे से खाओ। खाना गरम कर लेना, तभी खाना बहुत अच्छा है। हाँ। अगर नमक कम या फिर ज्यादा लगे ठीक तो है मुझे मॉम, अब बता आपको देना। जाना चाहिए। डैड के साथ हाँ। रहना है ना। जाओ जाओ जाओ, जाओ, अरे जल्दी मत करो, मैं जूते पहन रही हूँ। जानता हूँ। बेटा, हाँ हाँ, ओके ओके ओके। मैं तुम्हारी कॉल हाँ। का इंतजार करूंगी। चलिए मैं मॉम, चलती हूँ बाय, बेटा। मिलते हैं बाद में। अपना बाय। ख्याल रखना। अपना हाँ? ख्याल रखिए। इसका ख्याल हाँ रखना हाँ, तुम। जानता हूँ जानता हूँ। हाँ। बाय। तुमने उन्हें इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? बताऊं? मैं आराम करने जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों भाग आई? क्या सोच रही हो? मैं वही सोच रही हूँ जो तुम सोच रहे हो। ऐसा है, मैं बस यहाँ काम करना चाहता हूँ। मैं भी वही सोच रही थी। क्या इत्तेफाक है? हाँ। तो मैं बस यहाँ काम करूंगा। याद रखना, मेरी तरफ ध्यान नहीं देना है, काम करना बस। कौन किसकी तरफ देखेगा अभी तय नहीं हुआ है। तुम भी याद रखना, चुपके से मत देखना।当世界被打开，理想在现实之外，我在抗拒还是无奈？我看到你的心，表面坚硬外壳，不过是伪装脆弱。情绪都好奇怪，不受控的视线，好像习惯对你的依赖。心跳都好奇怪，或莫名的期待，寻找你的方向离不开。尽管太多爱不爱，你也是例外，教会我明白要如何的爱，你就是我唯一的偏爱，让我心甘情愿被打败。理智还是理论，3句话一片空白，事实很清楚却变改。有些话太绝对，似乎不太应该，可信任你不意外。情绪都好奇怪，不受控的视线，好像习惯对你的依赖。心跳都好奇怪，会莫名的期待，寻找你的方向离不开。尽管太多爱不爱，你也是例外，教会我明白要如何的爱，你就是我唯一的偏爱，让我能傻笑着，让我能耍赖的，
मेरा बॉयफ्रेंड पहली बार मेरे लिए नाश्ता बना रहा है। उसका सरप्राइज खराब नहीं कर सकती। मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मुझे उसकी तारीफ करनी होगी। तारीफ करो, ठीक है? गुड मॉर्निंग। तुम जाग गई? इतनी डिशेस। तुम्हारा पेट कैसा है? काफी बेहतर। तुम टाइम पर आ गई। हाँ। ये लो, खाओ। हाँ, वैसे ये क्या है? पालक नूडल्स मैंने खुद बनाए हैं। कैटरपिलर जैसे क्यों लग रहा है? अरे गरम गरम है, खा लो इसे। हाँ। ये डम्पलिंग्स अच्छे लग रहे हैं। ये तो कमाल का है। टेस्टी है। इसे मैंने ऑर्डर किया था। तुम ये चखो ना, मैंने इसे खुद बनाया है। इसे खाकर देखो, गर्म है वरना ठंडा हो जाएगा। खाओ। ये भी सच में बहुत टेस्टी है। याओ, मेज पर सब कुछ सिवाय इसके मैंने ऑर्डर किया हुआ है। सच में इसे चखो, मैंने प्रैक्टिस किया है और मैंने इसे खुद से बनाया है। जल्दी करो, गर्म है, खाओ। खाओ खाओ। प्रेस करो, एनकरेज करो। डिलीशियस है, डिलीशियस। और खाओ। मुझे काम के लिए देर हो रही है, अब मैं जा रही हूँ। हाँ, इतनी जल्दी में? आज तुम्हारा अच्छा दिन नहीं है। सीनियर वोजुन। ओह हीरान। क्या कोइंसिडेंस है, आप यहाँ मिल गए। अरे ऐसी बात नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा केस खत्म हो गया, इसीलिए ढूंढने आया था। सीनियर, आप बहुत ही बिजी रहने वाले इंसान हैं। आप यूं ही मुझे देखने नहीं आ सकते। मैं यहाँ एक ऑफर देने आया हूँ। क्या तुम जुनहेंग ज्वाइन करोगी? आपको क्या लगता है कि मुझे इंटरेस्ट होगा या नहीं? ये सब तो नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जुनहेंग एंड कंपनी को फैमिली लॉ के क्षेत्र में एक महिला पार्टनर की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम उसके लिए परफेक्ट हो। मैं अपनी करंट लॉ फर्म में भी अच्छा काम कर रही हूँ। मैं हमेशा जुनहेंग एंड कंपनी की तारीफ करती रही हूँ, जो फैमिली फील्ड में आगे है। आपके साथ काम करना गर्व की बात होगी। हालांकि क्या आपने मुझे पोजीशन देने के लिए चांग हेंग की परमिशन ली है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनकी मांगे हमेशा ऊंची होती हैं। मैं यहाँ तुम्हें बुलाने आया हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरी उससे बात हो चुकी है और उन्होंने तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की है। बार बार नौकरी बदलना कोई छोटी बात नहीं होती है। इतनी जल्दी डिसीजन मुश्किल होता है, तो मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच कर बताना। ठीक है। तुम्हें अभी पेमेंट मिला है, एक्साइटेड हो? सोचा नहीं था कि फेंग जॉन मुझे पेमेंट भेजेंगे। तुमने उसके मामले में इतनी मेहनत की है और फर्म में उसके बच्चे के लिए फंड भी इकट्ठा किए हैं। ये पेमेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। चेंगिया, ये तुम्हारे लिए एक छोटा कदम है, लेकिन हमारी ग्लोरी एंड वेल्थ ग्रुप के लिए एक बड़ा कदम है। इसलिए प्लीज मुझे बॉस की ओर से जुनहेंग में तुम्हारे किए गए काम के लिए धन्यवाद कहता हूँ, गोल्डन स्केल अवार्ड सुरक्षित करने में। हजारों या 10,000 थैंक यू सो मच। पेमेंट खुद पकड़ने जितना मीनिंगफुल नहीं है ना बावरुई? ये मजाक बावरी जैसा है। ठीक है, आज की मीटिंग के लिए सब है। मैं चेंगियाओ को खास बुलाना चाहता हूँ। जैसे उसने लॉ फर्म ज्वाइन किया, उसने बड़ी प्रोग्रेस की। आज उसने अपना पहला पेनेंट भी लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस चेंगियाओ। ठीक है, सभी मामले फर्म पार्टनर्स की ईमेल में भेज दिए गए हैं। वो उन्हें खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चेंगियाओ,
आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से आप ताइचेंग ग्रुप के फैमिली ट्रस्ट वाले डिस्प्यूट को संभालेंगी। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रिट्रीट आने वाला है, उम्मीद है सब लोग मजे करेंगे। डिसमिस। चेंगियाओ, कामयाब होने के बाद अपनी जड़ें मत भूलना। चेंगियाओ, पहली बार मैंने बॉस को किसी की इतनी तारीफ करते हुए सुना है। बढ़िया। सच में। हाँ, लगता है बॉस तुम्हारी बहुत वैल्यू करते हैं। दूसरी तरफ लेकिन जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो तो मैं ही हूँ। इस बार उन्होंने हमारा रिट्रीट देश में क्यों रखा? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बार बार विदेश जाने से थक चुका हूँ। सोचो कितना ध्यान रखते हैं वो। सच में मैं उनकी आंखों का तारा हूँ। इस बात को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि उनका दिल दरिया है। मतलब? तुम नहीं समझोगे। यूफे, वो तुम्हारी जान ले लेगा। मैं हाल ही में अपने बच्चे की वजह से इतनी बिजी रही कि तुम्हारा ठीक से थैंक्स भी नहीं कर पाई। भले ही हम पहले से इतने करीब हैं, फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि तुमने मेरा घर बचा लिया। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। हेलो, हे हे, क्या हो गया? क्या हुआ? अच्छा, मुझे किसी जानकार से पता चला कि झांगाओ और लियांग पहले घर पाने को लेकर कितना कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब मामला अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल गया है। इस बात पर दोनों अक्सर झगड़ते रहते हैं और लियांग के मम्मी पापा तो झांगाओ को तंग करने के लिए पहुंच गए। कहते हैं उसने शादी में धोखा दिया है और मुआवजा मांगा है। मिस चेंगियाओ, क्या तुम मेरी बातें सुन रही हो? टिंग टिंग, मुझे ना अभी फुल बॉडी स्पा ट्रीटमेंट करवाना है। स्पा? चेंगियाओ, तुम अजीब तरह से बर्ताव कर रही हो। मैंने कभी तुम्हें सैलून को लेके इतना सीरियसली नहीं होते हुए देखा। सच सच बताओ, क्या ये कियान की वजह से है? अरे नहीं, असल में हम कुछ दिनों में ट्रिप पर जाने वाले हैं तो। नहीं। ओह माय गॉड, तुम तो कमाल हो। कंपनी की रिट्रीट है, बहुत से लोग होंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो तुम्हारा बॉस है। अगर उसे रोमांटिक माहौल बनाना हो तो उसके लिए ये बहुत आसान है। तुम्हारा स्पा करना बिल्कुल सही है। आखिरकार पहली बार है, अच्छा इंप्रेशन तो पड़ना चाहिए। पर मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि तुम दोनों इतने टाइम से साथ रह रहे हो और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। ये तो ज्यादा ही मासूमियत हो गई। इतने बच्चे भी तो नहीं हो तुम। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों बहुत बिजी रहते हैं और टाइम ही नहीं मिलता है। तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे ये कहावत सुनी नहीं क्या? टाइम तो स्पॉन्ज में पानी जैसा होता है, निचोड़ो तो आ ही जाएगा। थोड़ा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ इच्छा ही नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। बकवास बंद करो। हाँ, मैं तो वैसे भी सच ही बोल रही हूँ। वैसे भी ट्रैवलिंग बेस्ट तरीका है बॉन्ड बढ़ाने का। इतनी खूबसूरत जगह पे बैकग्राउंड में डूबता सूरज हो तो माहौल अपने आप ही रोमांटिक हो जाता है। फिर साथ में थोड़ी सी मीठी और टेस्टी ड्रिंक मिल जाए तो, और तुम दोनों की नजरें मिल जाए तो। हेलो, सुपरमार्केट शॉपिंग चले? मैं इंटिंग के साथ हूँ। अब मैं बस जा रही हूँ, ठीक है? मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आखिरकार ऐसी बेस्ट फ्रेंड कहाँ मिलेगी तुम्हें? एंजॉय करो। बाद में मिलते हैं। फेस मास्क ले लेते हैं। फेस मास्क की जरूरत नहीं है। तो फिर सनस्क्रीन ठीक है। और एक फेशियल मिस्ट, ताकि कभी भी फ्रेश हो सके। छोटी पैकिंग वाली टॉयलेट्रीज भी लेते हैं। हाँ ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रही हो तो एक एक करके ले ले। नहीं, सब तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। सही कहा, तो बस एक ही ले लो।
ये वाला ठीक रहेगा। कुछ स्नैक्स लेते हैं। Loving you. Yeah, loving you. Loving you. Loving you. 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔。哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达。哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说场笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起